हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम सेंसेशन एंड परसेप्शन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारी यूनिट 3 है ये बीए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। बट आप किसी भी क्लास में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे विच इज सेंसेशन एंड परसेप्शन। और इसमें सेंसेशन एंड परसेप्शन तो हमारा मेन टॉपिक ही हो गया, यूनिट हो गई पूरी। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंसेशन और परसेप्शन। तो आज हमारे ये दो टॉपिक मेन फोकस पे रहेंगे। सेंसेशन क्या होता है, सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम क्विकली बिगिन करना शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी हम इंट्रोडक्शन पर, कि हमें ये पता है कि ऑल नॉलेज ऑफ द ग्लोरीज वर्ड इज अल्टीमेटली ऑब्टेन्ड थ्रू आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। हम जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं पहले तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही करते हैं। मीन्स अगर हम सेंसेशन और परसेप्शन को एक ऑर्डर में रखें, हायरार्की में रखें, तो सेंसेशन पहले आता है। हम सेंस पहले करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं पहले। अगर हम परसीव भी करने जा रहे हैं ना कुछ, तो हम पहले उस चीज़ को महसूस करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, टच करेंगे। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स उसमें लिए वर्क करते हैं। हम बहुत कुछ देखते हैं अपने आसपास की चीज़ों में। ये कोई कहने वाली बात नहीं होगी हम शेप ऑफ ट्री देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, ये हम बहुत कुछ देखते हैं अपने अराउंड। हम फूड को टेस्ट करते हैं, हम ऑर्डर्स को स्मेल करते हैं। तो इस सब से क्या होता है, इस सब से एक हमारा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम परसेप्शन की तरफ पहुंचते हैं। ओके। तो आप ये बात समझ लीजिए कि सेंसेशन और परसेप्शन में पहला जो पॉइंट आता है वो सेंसेशन का आता है। हम सेंसेशन को थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं। सेंसेशन तभी होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवली वर्क करते हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि सेंसेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सीइंग पिक्चर्स, हियरिंग साउंड, टचिंग फ्लावर एटसेट्रा आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस दैट अकम्पनी एन एक्टिविटी ऑफ द आईज, ईयर एंड स्किन। जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसमें कोई ना कोई हमारा सेंस ऑर्गन वर्क कर रहा होता है। ठीक है। द मेंटल एक्सपीरियंस कनेक्टेड विद देयर एक्टिविटी आर नोन एज सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस हमें अपने सेंसेस के थ्रू होते हैं, जो भी मेंटल एक्सपीरियंसेस हमें अपने सेंसेस के थ्रू होते हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं। Sensations are assumed to be perfectly to be simple and primitive physical processes। जो कुछ भी हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करते हैं वो एक सिंपल प्रोसेस होता है। देखना एक सिंपल प्रोसेस है। इसमें अभी कॉग्निटिव एबिलिटीज का मिक्सचर नहीं करेंगे। ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है। ओके। शुरुआत में हम, क्योंकि यहाँ से चीज कोई भी होनी स्टार्ट होती है, इसलिए sensation is a primary and basic passive mental state resulting from the impact of an external stimulus or a sense organ। जो हमारा सेंसेशन का प्रोसेस होता है वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू होता है। ओके। मतलब हम कुछ अपने आसपास कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ हमारी बॉडी के बाहर ही एग्जिस्ट करता होता है। इसीलिए ये कहते हैं कि वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की हेल्प से, इम्पैक्ट से होता है। अगर हम न्यू बॉर्न इन्फेंट की बात करें तो द कॉन्शियसनेस इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो वो नहीं जानता कि मुझे इसे टच करना है। वो कॉन्शियसली नॉन एग्जिस्टेंट होता है। एंड द इम्प्रेशन ऑन द डेंस ऑर्गन गिव्स राइज टू एब्सोल्युटली प्योर सेंसेशन। यहाँ पर जो सेंसेशन होता है वो एकदम प्योर होता है, क्योंकि देखिए अगर छोटा बच्चा होता है कई बार किसी गर्म चीज को छू लेता है ना, बहुत छोटे बच्चे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो प्योर सेंसेशन हो गया, क्योंकि बच्चा यहाँ पे इंटेंशनली उस काम को नहीं कर रहा है। द इन्फेंट फील्स दैट समथिंग इज गोइंग बट ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट बी, बट द ग्रोन अप पर्सन क्विकली इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द सेंसेशन। अगर कोई चीज आपको लगता है कि ये चीज मेरा हाथ गंदा कर सकती है तो आप उसे टच नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे उस सेंसेशन का जो है वो इंटरप्रेट कर पाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा नहीं कर पाता। विच देन बिकम परसेप्शन। As infant, how many only the sensation because of loud sound, but it cannot be what it is। अब हम सेंसेशन की बात करते हैं। अ फिजिकल फीलिंग ऑफ परसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग दैट हैपेंस टू और कम्स इनटू कांटेक्ट विद बॉडी, ये कहलाता है सेंसेशन। ओके। सेंसेशन इज अ टाइप ऑफ फीलिंग पिक्ड अप बाय वन ऑफ द फाइव सेंसेस। ऑफ कोर्स हमारी किसी भी एक सेंस ऑर्गन ने कुछ महसूस किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उसी से सेंसेशन का प्रोसेस जनरेट होता है। अ पर्टिकुलर फीलिंग और इफेक्ट दैट आर बॉडी एक्सपीरियंसेस, अ पर्टिकुलर फीलिंग और एक्सपीरियंसेस दैट मे नॉट हैव अ रियल। तो कोई भी ऐसा इफेक्ट हो सकता है जो हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करे, वो रियल और अनरियल दोनों हो सकता है। जैसे कई बार हमें कोई इल्यूजन हो जाता है किसी चीज को देखकर, या हमें लगता है हमने कुछ गलत सुना, है ना, तो वो सब भी हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही होता है।
अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ सेंसरी थ्रेशोल्ड। सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या होता है? देखिए, आप चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये ट्रू है, ये फैक्ट है। लेकिन कितनी दूर तक आप देख सकते हैं? कितनी दूर तक की चीज़ों को आप स्मेल कर सकते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हम सारी दुनिया की चीज़ों को तो नहीं टच कर सकते, सारी दुनिया की चीज़ों को तो नहीं स्मेल कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लिमिट है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। हमारा जो सेंसेस हैं, उनकी एक कैपेसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंसेस की कैपेसिटी होती है, उसको हम कहते हैं सेंसरी थ्रेशोल्ड। हमारे सेंसेस की जो कैपेसिटी है, पर कैपेसिटी का मतलब है कि हम कितना दूर तक जा सकते हैं किसी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, एनी सेंसरी सिस्टम मस्ट हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट वेरिंग डिग्री ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट। दिस एनर्जी कैन टेक फ्रॉम form of light, sound, chemical or mechanical stimulation. How much of a stimulus is necessary for you to see, hear, taste, smell, or feel something? How far away from a brewed coffee pot can you be and still detect the smell or coffee? अगर आपके किचन में कॉफ़ी रखी है, तो आपके किचन के जस्ट बाद वाले एरिया में आपको उसकी स्मेल आ सकती है। हो सकता है उसके और बाद वाले रूम तक भी थोड़ा आ जाए, लेकिन क्या आपको और ऊपर ऊपर वाले फ्लोर तक भी आएगी, उसके ऊपर वाले फ्लोर तक भी आएगी? नहीं, है ना? तो researchers studying the links between the physical properties of stimuli and the person experiences of them. तो रिसर्चर्स ने क्या किया, इन दोनों ही चीज़ों पे वर्क किया कि जो हमारे स्टिमुलाई, यानी जिस चीज़ को देखकर या सुनकर या टच कर कर हम कोई सेंसरी एक्सपीरियंस जनरेट करने जा रहे हैं, और वो पर्सन जो ऐसा कर रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या लिंक है? For example, for example, an experiment might examine the relation between the rate at which a light flashes and a participant's ability to see individual flashes. यहाँ पे दोनों ही लोगों की चीजें वर्क करती हैं। तो सेंसरी थ्रेशोल्ड का मतलब ये हो गया कि हमारे सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी, ओके, जो जिसकी वजह से हम किसी भी सेंसरी एक्सपीरियंस को जनरेट करते हैं, उसी को हम सेंसरी थ्रेशोल्ड कहते हैं। वेरी वेरी सिंपल थिंग, कि हमारे सेंस ऑर्गन्स की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से हम कोई सेंसरी एक्सपीरियंस जनरेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी थ्रेशोल्ड। अब आते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की तरफ। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि हमने अभी कॉफ़ी की बात की थी, मैं एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगी। हमने कॉफ़ी की बात की थी। देखिए, कॉफ़ी की खुद की भी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कोई चीज़ आपकी किचन में रखी होती है, वो बहुत अच्छा दूर-दूर तक मतलब उसकी खुशबू उड़ने लगती है। और कोई चीज़ ऐसी भी होती होगी जो रखी हुई है कई दिनों से, पर आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टिमुलाई है, उसकी खुद की भी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है। तभी तो हम यहाँ पे जो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेंसरी थ्रेशोल्ड की, तो सेंसरी थ्रेशोल्ड का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से बड़ा ही गहरा रिलेशनशिप है। कैसे? कि जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ की बहुत दूर तक खुशबू आ रही है, तभी तो हम दूर होकर भी उसको स्मेल कर पाते हैं, है ना? कोई चीज़ बहुत दूर रखी है, पर वो विजिबल है, बड़ी है, तो हमें दिख भी जाती है। अब एक दूर दूर रखी, बहुत दूर खड़ी हुई कार आपको थोड़ा नज़र आएगी, पर बहुत दूर खड़ी हुई कोई साइकिल शायद आपको ना दिखे, है ना? तो ये क्यों है? क्योंकि ये उस स्टिमुलाई की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है कि अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वन वे टू स्टडी थ्रेशोल्ड इज टू अज्यूम दैट देयर इज एन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ऑन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ पर्सन कैन डिटेक्ट। देखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया उस स्टिमुलाई के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्या पावर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या स्ट्रेंथ है। ओके, ये यहाँ पे इसका मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। when the energy of a stimulus falls below this absolute threshold we cannot detect its presence। अगर कोई किसी भी चीज की, किसी भी स्टिमुलाई की या ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतनी कम है ना, मतलब वो साइज में छोटी है, या स्मेल में उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर वो हमसे डिस्टेंस में बहुत ज्यादा है, तो ये सब उसकी लो एनर्जी हो गई। तो जब वो अपनी एक लिमिट से नीचे चली जाएगी, तो फिर उसको डिटेक्ट करना, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। when the energy of the stimulus rises above the absolute threshold we can detect the stimulus, of course। अब आप जो एरोप्लेन, अगर आप अपने घर की छत पे खड़े एरोप्लेन उड़ता हुआ जाता है ना, आप इजीली देख लेते हैं, राइट? देख लेते हैं ना, क्योंकि वो वैसे तो बहुत बड़ा है, पर आपको थोड़ा छोटा भी दिखता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी, उसका साउंड ऐसा है कि वो उड़ता हुआ जा रहा है, तो आपका अटेंशन उधर अपने आप चला जाता है। An experiment with a clock that ticks up
help you understand the principle of absolute threshold. चलिए इसको understand करते हैं. Put the clock on a table and walk for enough across the room so that you no longer hear it ticking. Then gradually move towards the clock. At some point you will begin to hear it ticking. बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि आपने कहीं दूर एक क्लॉक को रख दिया, ओके, और उस क्लॉक से आप बहुत दूर पर खड़े हैं. अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करिए. जब आप इसकी तरफ जाएंगे, एक शांत रूम भी होना चाहिए, कोई डीजे नहीं बजना चाहिए. तो जितना आप इसके करीब जाएंगे आपको इसकी टिकिंग की, टिक टिक की आवाज़ सुननी शुरू हो जाएगी, सुनाई देनी शुरू हो जाएगी. तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप उसके करीब जा रहे हैं, है ना, उसके हियरिंग वाली. ऐसा म्यूजिक के केस में भी होता है. कहीं दूर से आपको कहीं पे म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है और आप उसे एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन फिर आप और दूर चले जाते हैं तो फिर आपको नहीं आती है आवाज़. तो ये यही कहलाता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्टिमुलाई की. ऑलराइट, ओके. तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करा. पीपल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड. लोग जो है डिफरेंट थ्रेशोल्ड होल्ड करते हैं. लोगों के केस में भी ये अप्लाई होता है और ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट के केस में भी अप्लाई होता है. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द पॉइंट एट विच एन इंडिविजुअल डिटेक्ट्स स्टिमुलस 50% ऑफ द टाइम. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जब कोई इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्ट को 50% उस टाइम का इवेल्युएट कर लेता है. अप्रॉक्सीमेट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर 5 सेंसेस. अब हम आते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन पर, और इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम अपना एमसीक्यू, ये जो सेल्फ स्टडी क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो परसेप्शन होगा. तो आइए इसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं. व्हाट इज सब्लिमिनल परसेप्शन? द एबिलिटी टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस. जो चीज़ें हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से बिलो हैं, जो हमें सामने नहीं दिख रही है, कॉन्शियस का मतलब जो प्रेजेंट में आपके सामने है, और भी नीचे कोई चीज़ चली जाए फिर भी हम उसको डिटेक्ट कर लें, ये कहलाता है सब्लिमिनल परसेप्शन. An experiment by Carol Fowler and his colleagues provides some evidence that people can process information beneath their awareness. In this study, a word was shown on a screen so rapidly that the participants could not tell that they were seeing. Subsequently, they were shown two words such as hotel and book and asked which was most like the subliminally presented word lodge. The participant answered most questions correctly. Most recent research has verified that people's performance is affected by stimulus that are too faint to be recognized at a conscious level. तो ये एक्सपेरिमेंट था. मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या हुआ कि स्क्रीन पर बहुत क्विकली वर्ड्स को दिखाया गया और फिर भी कुछ लोगों ने डिटेक्ट कर लिया. ऐसा आपके भी साथ होता है, जैसे कोई चीज़ बहुत अनक्लियर होती है, आपको क्लियर नज़र नहीं आती, बट फिर भी आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो यह इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से नीचे होती है पर फिर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो ये हमारा जो परसेप्शन है उसके बारे में वो कहलाता है सब्लिमेशन, आई एम सो सॉरी, सब्लिमिनल परसेप्शन. ओके. तो सब्लिमिनल परसेप्शन ये होता है कि जब मिनिमल सिचुएशन से नीचे भी हम जा सकते हैं, परसीव कर पाते हैं, तब वो सब्लिमिनल परसेप्शन हो जाता है. आइए क्विकली इस एक्सरसाइज को कवर करते हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़ी है. दिस इज अ टाइप ऑफ फीलिंग पिक्ड अप बाय वन ऑफ द 5 सेंसेस. बताइए कौन सा प्रोसेस है जो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू होता है. आज आपने पढ़ा भी है. दिस इज सेंसेशन, ऑफ कोर्स. विच थ्रेशोल्ड इज द पॉइंट एट विच एन इंडिविजुअल डिटेक्ट्स अ स्टिमुलेट 50% ऑन द टाइम. उसी टाइम पर उसका 50% उसको कर लेते हैं. दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जो आज हम पढ़ भी रहे थे. एन एक्सपेरिमेंट विद अ क्लॉक दैट ticks will help to understand the principle of which one? Of course, absolute threshold. Okay, तो absolute threshold को हमने study भी किया था. Now moving on to the next question. Which is the ability to detect information below the level of consciousness? This is known as subliminal perception. यही आज आपने पढ़ा भी है. यही 4 टॉपिक आपने आज पढ़े भी हैं. ओके. तो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परसेप्शन की और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह इसके भी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे परसेप्शन को स्टडी करने के बाद. तो stay connected and please subscribe to the channel if you have not done it, and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.